बरेली आमला बदायूं में लोकतंत्र के सबसे बड़े महोत्सव को लेकर हर तरफ भारी उत्साह नजर आ रहा है। सूर्यदेव आसमान से आग जरूर बरसा रहे हैं, मगर वोटर भी आसमानी तपिश से बेपरवाह होकर वोट की चोट करने को बेताब दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, मतदाता मौन होकर इशारों में कुछ खास मुद्दों पर बूथों पर वोटों की बारिश होने की भी कहानी समझा रहे हैं। बरेली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो होने, बसपा प्रत्याशी का पर्चा खारिज होने और समाजवादी होकर किस्मत आजमा रहे पूर्व सांसद प्रवीण सिंह ऐरन से मुकाबला होने के बीच भगवा उत्साह कुछ खास ही दिखाई दे रहा है। आमला में भी 2 बार के विजेता धर्मेंद्र कश्यप खासे उत्साहित दिखाई दे रहे हैं, तो बदायूं में भाजपा प्रत्याशी ध्रुवजय सिंह शाक्य के मुकाबले में सपा उम्मीदवार आदित्य यादव के पापा शिवपाल यादव वोटिंग से पहले ही अजीब सी हड़बड़ी में आपा खोते दिख रहे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती के खिलाफ शिवपाल सिंह यादव का अपमानजनक बयान सामने आने से नीली सेना आक्रोश में आ गई है और समाजवादी कैंप स्टेट टेंशन में दिख रहा है। बरेली, आमला, बदायूं सहित पश्चिमी यूपी में संभल, एटा, मैनपुरी, फतेहपुर सीकरी, आगरा, फिरोजाबाद और हाथरस में कल 7 मई को वोटिंग होनी है। कड़ी सुरक्षा में पोलिंग पार्टियां सभी मतदान केंद्रों पर पहुंच चुकी हैं। रोहिलखंड की राजनीतिक धुरी बरेली में मायावती की पार्टी बसपा ने जिन छोटेलाल गंगवार को टिकट थमाई थी, वो अपनी खामियों से बगैर लड़े ही अपना पर्चा निरस्त करा बैठे। ऐसे में वोटिंग मशीन में बसपा का हाथी चुनाव चिन्ह इस बार भी नजर नहीं आएगा। 2019 में बसपा ने गठबंधन में बरेली सीट सपा को थमा दी थी, मगर अखिलेश मायावती की चुनावी दोस्ती भी बरेली में समाजवादी पार्टी को जीत की दहलीज तक नहीं पहुंचा सकी थी। आंकड़े बताते हैं कि बरेली सीट पर समाजवादी पार्टी को अब तक सिवाय हार के कुछ नसीब नहीं हुआ है। 2009 को छोड़कर 1989 से 2019 तक बरेली में भाजपा का विजय रथ निर्बाध दौड़ता रहा। 2009 में जरूर कांग्रेस प्रत्याशी प्रवीण सिंह ऐरन कुछ हजार वोटों के अंतर से जीत दर्ज करने में सफल रहे थे, मगर उस समय भाजपाई चेहरा संतोष गंगवार की हार के पीछे पार्टी में फूट ज्यादा जिम्मेदार मानी गई थी। भाजपा ने 75 पार के हो चुके 8 बार के सांसद संतोष गंगवार की जगह पूर्व मंत्री छत्रपाल गंगवार पर दांव खेला है, तो उनके खिलाफ सपा कांग्रेस से पूर्व सांसद प्रवीण सिंह ऐरन किस्मत आजमा रहे हैं। बरेली का चुनावी इतिहास, नई भाजपा, पीएम मोदी और सीएम योगी की गारंटी, सबसे सशक्त संगठन, बेहतर बूथ मैनेजमेंट ऐसे फैक्टर हैं जिनकी ताकत भगवा कैंप को पहले ही कमाल के रिजल्ट दिखाती रही है। बरेली में इस बार क्या होने जा रहा है और चुनाव में किसका पलड़ा भारी है, यह सच बूथों पर वोटों की वर्षा के साथ कल नजर आने वाला है और इसे लेकर सबकी निगाहें कल के मतदान पर टिकी हैं। बरेली के पड़ोस की आमला लोकसभा सीट पर 2014 और 2019 में भाजपा लगातार 2 बार कब्जा कर चुकी है। सपा यहां लंबे समय से जीत को तरस रही है और बसपा आमला में कभी खाता नहीं खोल सकी है। भाजपा ने 2 बार के मौजूदा सांसद धर्मेंद्र कश्यप पर इस बार फिर से भरोसा जताया है, जिनकी पूरे क्षेत्र में मजबूत पकड़ मानी जाती है और कार्यकर्ताओं से लेकर जनता तक के नाम उनके टिप्स पर नजर आते हैं। धर्मेंद्र कश्यप के मुकाबले सपा ने शाहजहांपुर के रहने वाले पूर्व बसपा विधायक नीरज मौर्य को टिकट दी है, तो बसपा ने यहां से मुस्लिम समाज के कद्दावर चेहरा आमला के मौजूदा चेयरमैन सैयद आबिद अली पर दांव खेला है। आमला लोकसभा में बरेली की फरीदपुर बितरी और आमला विधानसभा आती हैं और 2 विधानसभा दातागंज व शेखुपुर बदायूं से जुड़ती हैं। 5 विधानसभा में से 4 पर भाजपा काबिज है। आमला में भाजपाई कैंप जहां अपनी पुरानी ताकत सहेज कर जीत की गारंटी होने के दावे कर रहा है, तो समाजवादी और बसपा कैंप के दावे हर वर्ग में समर्थन के बताए जा रहे हैं। आमला में ऊंट किस करवट बैठेगा यह तो वोटर ही तय करेंगे, मगर आमला में चुनावी रण त्रिकोणीय एवं दिलचस्प बताया जा रहा है। अब बात बरेली मंडल की तीसरी सीट बदायूं लोकसभा की करते हैं, जहां हर बार की तरह महामुकाबला होने के आसार हैं। भाजपा ने अपने दिग्गज युवा चेहरे ध्रुवजय सिंह शाक्य को कमल रथ पर सवार कर रखा है, जो पार्टी में न सिर्फ ब्रज क्षेत्र संगठन की कमान संभाल रहे हैं, बल्कि बदायूं का लोकल लोकप्रिय चेहरा होने के साथ जिले का राजनीतिक गुणा भाग भी अच्छी तरह से समझते हैं। ध्रुवजय सिंह शाक्य के मुकाबले सपा कभी धर्मेंद्र यादव, कभी शिवपाल यादव का ऐलान करने के बाद आखिर में आदित्य यादव को लेकर आई है, जो बदायूं के लिए बिल्कुल नए हैं। बसपा ने बदायूं से दिग्गज मुस्लिम चेहरा हाजी मुस्लिम खां को उतार रखा है, जो पूर्व विधायक होने के साथ मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने को
प्रचार में पूरी जान लगाते देखे हैं। इस लोकसभा में आने वाली बदायूं और बिलथी विधानसभा पर भाजपा काबिज है, तो राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग कर बिसौली से सपा विधायक आशुतोष मौर्य भी भगवा कैंप के साथ आ चुके हैं। ऐसे में सपा के पास सहसवान और गुन्नौर के 2 विधायकों की ही ताकत है। 2019 में भाजपा प्रत्याशी संघमित्रा मौर्य ने बदायूं से सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव को करारी टिकट दी थी। भाजपा ने संघमित्रा को इस बार टिकट जरूर नहीं दिया, मगर वह पूरी शिद्दत से भाजपा प्रत्याशी दुर्विजय सिंह साके की ताकत बढ़ाती देखी जा रही है। दूसरी ओर समाजवादी कैंप भी चुनाव में पूरी ताकत झोंक रहा है। हालांकि बेटे को चुनाव लड़ा रहे सपा महासचिव शिवपाल सिंह यादव चुनाव के दौरान अजीब सी हड़बड़ी में दिखाई दिए हैं। चुनाव प्रचार के दौरान शिवपाल सिंह यादव का बसपा प्रमुख मायावती को लेकर जिस तरह के अपमानजनक बयानबाजी सामने आई, उसका वीडियो भी अब सामने आ गया है। उससे बसपा का कैडर कार्यकर्ता बहुत गुस्से में है। बसपा संगठन ने इसे लेकर शिवपाल यादव के खिलाफ केस भी दर्ज करा दिया है। फिलहाल पूरे रोहिलखंड की नजरें बदायूं पर टिकी हैं, जहां सबसे तगड़ा मुकाबला होने की बात जनता के बीच से सामने आ रही है। बरेली मंडल की पीलीभीत लोकसभा में पहले ही वोटिंग हो चुकी है और शाजापुर में चुनाव बाद के चरण में होना है। खबरची ब्यूरो की रिपोर्ट।